विश्वकर्मा समाज सेवा समिति ने सांसद रामचंद्र जांगड़ा का बहादुरगढ़ पहुंचने पर किया स्वागत। खबर हरियाणा प्रदेश की शान न्यूज चैनल से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। खबर बहादुरगढ़ से है, जहां आज विश्वकर्मा समाज सेवा समिति के प्रधान जय भगवान जांगड़ा जी ने माननीय सांसद रामचंद्र जांगड़ा का समिति व सर्व समाज की तरफ से PWD रेस्ट हाउस बहादुरगढ़ में पहुंचने पर नव वर्ष 2021 की हार्दिक बधाई व स्वागत किया। इसके साथ समिति के प्रधान जय भगवान जांगड़ा ने माननीय सांसद रामचंद्र जांगड़ा को सरकार की तरफ से ओबीसी समाज की जो अनदेखी की गई है उससे अवगत करवाया गया और जो पद रिक्त पड़े हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द भरने की बात कही ताकि समाज का उद्धार हो सके। वहीं इस अवसर पर विश्वकर्मा समाज सेवा समिति के मुख्य सदस्यों प्रताप जांगड़ा, उप प्रधान सुभाष कॉलोनिया, राजपाल शर्मा, ओम प्रकाश शर्मा, डॉक्टर राजेंद्र सिंह, ओम प्रकाश आर्य, प्रमिंद जांगड़ा, बीनू जांगड़ा, हरियाणवी कलाकार मुकेश जांगड़ा, महेंद्र जांगड़ा, रिटायर्ड मेजर लक्ष्मीचंद डरोलिया और अन्य आमंत्रितगण उपस्थित रहे। वहीं इस मौके पर सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार और किसानों से 4 जनवरी को होने वाली बैठक में सकारात्मक नतीजे निकलेंगे। वहीं बातचीत के दौरान सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि रेस्ट हाउस में और नए साल के आगाज पर और किसानों का आंदोलन भी चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से मुख्यमंत्री कह रहे प्रगतिशील किसानों के बारे में चर्चा होगी। देखिए, किसान आंदोलन में देश के कुछ ऐसे तत्व घुसे हैं जो किसानों को समझने देना नहीं चाहते। किसान समझना चाहता है और प्रगतिशील किसानों को अच्छी तरह से पता है कि ये जो विधेयक है पूरी तरह से किसानों के हित में है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कृत संकल्प हैं कि मेरे देश के किसान की जो आमदनी है 2022 तक मैं उसको दुगना कर दूं जी। और उसी संदर्भ में ये संशोधन विधेयक पास किया गया है। उसी संदर्भ में ये कदम उठाए गए हैं कि किसान परंपरागत खेती से हटके प्रगतिशील खेती की तरफ आए और किसान क्वांटिटी उत्पादन की बजाय क्वालिटी उत्पादन के ऊपर जाए। विश्व स्तरीय मानक की उसकी कृषि की उपज हो जिसको मनमाने भाव पर और विश्व स्तर के भाव के ऊपर किसी भी मंडी में बेच सके, उसको स्वतंत्र किया गया है। उसको बाउंड नहीं किया गया। किसान किसी भी प्रदेश में किसी भी देश में जाके अपने जिन्स को बेच सकता है। तो ये पूरी तरह से किसान के हित में ये सारे विधेयक पास किए गए हैं। लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं जो किसानों के बीच में घुस के उनको समझने देना नहीं चाहते। उनके सामने एक ही मकसद है कि वो सोचते हैं कि भोला किसान अब तुम्हारी गिरफ्त में है और यही एक मौका है कि इस मौके ऊपर नरेंद्र मोदी जी की, देश के प्रधानमंत्री की जो इतनी बड़ी छवि हो चुकी है विश्व स्तर के ऊपर, उस छवि के ऊपर दाग लगाया जाए, उनकी इमेज को डाउन किया जाए। लेकिन मैं समझता हूँ इसमें स्वामी विवेकानंद वाली बात होगी कि सत्य का पहले मजाक उड़ाया जाता है, फिर उसका विरोध होता है और अंत में उसको स्वीकार कर लिया जाता है। और मैं प्रेस के माध्यम से अपने किसान भाइयों से भी अपील करूँगा कि जब तक विधेयक लागू हुआ है उसके जब तक इफेक्ट सामने नहीं आएंगे तो तब तक वो उसको विधेयक को एंटी किसान कैसे कह सकते हैं। तो ये देश में लोकतंत्र है, इसमें कोई राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होता। हर 5 साल बाद जनता का सामना करना पड़ता है और अगर कोई किसान के हित में कोई आपको नीति ना लगती हो तो आप एक वोट का माध्यम ऐसा है जिससे किसी भी की भी सत्ता को पलट सकते हैं। तो लोकतंत्र में विरोध दर्ज करवाना तो एक जायज़ बात है, लेकिन इस तरह से देश को रोक के रखना राष्ट्रीय राजधानी को, इसमें हज़ारों करोड़ों का नुकसान हो चुका है। हमारे कारखानेदार जो भाई हैं उनका काम ठप पड़ा है, बिजनेसमैन का काम ठप पड़ा है। तो मैं तो अपने किसान भाइयों से यही अपील करूँगा कि हम एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के सहयोगी हैं और ना किसान का व्यापारी के बगैर काम चलता, ना व्यापारी का किसान के बगैर, ना कर्मचारी का घर के बगैर। हम एक दूसरे के पूरक हैं और आपस में सहयोग करके देश की प्रगति के लिए अपने देश के प्रधानमंत्री का सहयोग करें। जो देश में कल्याणकारी नीतियां सबके लिए लागू करवाना चाहते हैं उसमें सहयोग करते हुए देश के विकास में हम एक साझीदार बने, ना कि उसमें देश के विकास में एक प्रतिरोध बन के खड़े हो जाएं। रमेश जी, वैक्सीन का भी एक ट्रायल शुरू होने वाला है, पूरे देश में वैक्सीन की लगाई जाएंगी कोविड-19 में जो वैक्सीन बनाई गई है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? वैसे पूरे विश्व स्तर के ऊपर कोरोना महामारी की जंग से लड़ने के लिए हमारे जो मेडिकल साइंस के एक्सपर्ट लोग हैं वो लगे हुए हैं और कई जगह वैक्सीन का ट्रायल हुआ भी है और आगे आने वाले समय में और भी विकसित रूप से होगा। और मैं समझता हूँ जो आज के समय में कोरोना का देश में प्रभाव है उसको देखते हुए
हम ये समझते हैं कि ये बीमारी कोई ज़्यादा घातक नहीं है। इसमें आदमी कुछ संयम रखे और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को अगर बनाए रखे और सात्विक और शुद्ध खाना खाए और समय पर एक्सरसाइज करे, तो अब देश में मोर्टेलिटी की जो रेट है मुश्किल से 1.5% रह गया है, 97% रिकवरी रेट आ गया है। तो ऊपर से वैक्सीन का भी आ जाएगा जल्दी, तो मैं समझता हूँ इसके ऊपर बहुत जल्दी काबू पा लिया जाएगा। 2021 में कामयाबी पूरी हासिल होगी पूरी तरह से कामयाबी होगी। और सर 4 तारीख को जो मीटिंग होने वाली किसानों की, वो होगी मीटिंग और सकारात्मक होगी और हमें उम्मीद है कि इसमें कोई न कोई हल निकल आएगा। सर जो हरियाणा में इलेक्शन हुआ इसमें देखिए एंटी इनकम्बेंसी आ जाती है सरकार के प्रति, आना ये स्वाभाविक बात है, हमेशा होता रहा है कि जो लोग सत्ता में हैं उनके प्रति कोई न कोई किसी न किसी कारण कोई न कोई एंटी इनकम्बेंसी का कोई इफेक्ट आ जाता है। तो कभी जीत जाते हैं कभी हार जाते हैं, ये तो लोकतंत्र का एक पहलू है। इसमें कोई सकारात्मक नकारात्मक इसको लेने की आवश्यकता नहीं है। हमने उपचुनाव जीते भी हैं, अब 1-2 हार भी गए तो कोई बात नहीं, आगे फिर जीत जाएंगे। नए साल के अवसर पर क्या कहना चाहेंगे सर? अब नई हम चुनौती यही चाहते हैं कि मेरे प्रदेश का, मेरे देश का हर व्यक्ति आपस में भाईचारा बना के रखे और देश के विकास के लिए कहीं भी बाधक ना बने और आपस में भाईचारा रखते हुए अपने कानूनों को सम्मान दें और किसी भी तरह की देश को जो क्षति हो ऐसा कोई कदम ना उठाएं। देखिए ये एक मैं समझता हूँ कि यही एक ऐसा नारा दे रहे हैं ये जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। अब किस पूंजीपति के सामने किस किस्म के घुटने टेक दिए हमारी समझ में बात नहीं है। अगर यहाँ पर अडानी ने कोई अपने वेयर हाउस बनाने के लिए, कोई गोदाम बनाने के लिए कोई ज़मीन खरीद ली तो किसानों से ही खरीदी है और अपने मर्जी के रेट पर किसानों ने बेची है, वो ना देते उनको। उनमें सरकार कहाँ पर बाधक है? सरकार तो वहाँ पर थी जहाँ पर 25,000 एकड़ का ज़मीन है SEZ के नाम पर हुड्डा ने रिलायंस कंपनी को दे दी, वहाँ पर सरकार का कदम था। यहाँ पर तो जो NDA जो गवर्नमेंट है, मोदी जो शासित जो सरकार है, चाहे हरियाणा में मनोहर सरकार है, यहाँ पर कोई CLU का उद्योग नहीं चल रहा है। पहले तो CLU के उद्योग था, अब तो सारा ऑनलाइन सिस्टम, ऑनलाइन CLU ले सकते हैं आप, किसी की कोई सिफारिश की ज़रूरत नहीं, कोई किसी को रिश्वत देने की ज़रूरत नहीं। इतना पारदर्शी मामला, चाहे नौकरियाँ हों, चाहे ट्रांसफ़र हों, चाहे CLU हो, सारे के सारे भ्रष्टाचार के जो उद्योग चल रहे थे वो बंद कर दिए हैं। अब जिन लोगों के मुंह पर मड़ाई लगी हुई थी वो मड़ाई हट गई, उनको तकलीफ हो रही है, वो तिलमिला रहे हैं, वो किसान को भ्रमित कर रहे हैं। की भी जान खुदाई है और किसी भी की भी जान जाना जो है ना अच्छी बात नहीं है। और ख़ास तौर के ऊपर ऐसे आंदोलन में रोर में जो जाने जाती हैं, देखो वैसे तो मौत और ज़िंदगी परमात्मा के हाथ में है। घर में भी आदमी मरते हैं, बीमार होकर भी मरते हैं, सेना पर भी में भी शहीद होते हैं, एक्सीडेंट में भी मर जाते हैं। लेकिन इस तरह से बैठ के सर्दी में ठिठुरते हुए और किसी की जान चली जाना, तो मैं समझता हूँ जो लोग इनको भ्रमित कर रहे हैं उनको ये पाप लगेगा। और जो इस पर कम्युनिस्ट जो पार्टी जो जिसकी भूमिका मुख्य है, इसमें समझना चाहिए कि वही कम्युनिस्ट लोग हैं जो देश की आज़ादी के विरोधी थे, उनके समर्थक थे। वही कम्युनिस्ट लोग हैं जिन्होंने देश की पब्लिक सेक्टर की तमाम जो इकाइयाँ थी वो बंद करवा दी, लाल झंडे लगा के, हड़ताल करवा के देश की प्रोडक्शन को बंद करवा दिया। आज किसानों को ये बात समझनी चाहिए, अगर कम्युनिस्ट शासन देश में हो तो वहाँ तो ये हड़ताल भी नहीं कर सकते, प्रदर्शन भी नहीं कर सकते। चीन की घटना देखो, तियानमन चौक के ऊपर 10,000 छात्रों को एक ही दिन रोंद दिया गया था, रोलों के नीचे कुचल दिया गया था। तो जिन कम्युनिस्टों के हाथ में खेल रहे हैं उनका इतिहास तो उठा के देख लेंगे, उनका इतिहास क्या है। प्रधानमंत्री जी संवेदनशील व्यक्ति हैं और अपनी संवेदना प्रकट कर चुके हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो कहते हैं भाई किसी की भी जान जाना, चाहे वो सीमा पर है, चाहे वो फील्ड में है, चाहे कहीं भी है, चाहे वो एक्सीडेंट में मारा जाता है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि भाई मेरे तो सामने अगर कोई पिल्ला भी आ जाए तो मैं भी तो उसमें भी संवेदनशील हो जाता हूँ। उसको भी विपक्ष के लोगों ने कहा प्रधानमंत्री तो लोगों को कुत्ता मानता है, ये मानता है। अब उन लोगों की मानसिकता को क्या कहा जाए। और सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है, अगर देश का प्रधानमंत्री मोदी हित नहीं कर सकता तो क्या राहुल गांधी करेगा? क्या राहुल गांधी को देश की संस्कृति सभ्यता का कुछ पता है? लोहिया जी ने एक बात कही थी, जिस व्यक्ति को देश की संस्कृति की गहराई का ना पता हो वो व्यक्ति अगर सत्ता के केंद्र में आ जाए तो देश को बर्बाद कर सकता है। तो इसलिए देश की संस्कृति का अगर किसी को ज्ञान है तो नरेंद्र मोदी को हो। मुख्यमंत्री बनने से पहले तो हर कुंभ में 3 महीने संतों के बीच में रहा करते। इनसे बड़ा भारतीय संस्कृति का कोई मरमज नहीं है।
तो विकल्प क्या देख रहे हैं मोदी का? क्या राहुल मोदी का विकल्प हो सकता है? तो ये बात हमारे किसान भाइयों को भी और सबको समझनी चाहिए। सर नेक्स्ट